हे गाइस, वेलकम टू एजी टूर्स। आज हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा की। हर इंडियन का सपना होता है कि वो लाइफ में एक ना एक बार केदारनाथ ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर रहने की क्या व्यवस्था है और खाने की क्या व्यवस्था है, और आप केदारनाथ टेम्पल के अलावा और कहां-कहां भी घूम सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात आती है कि वहाँ पे हम किस व्हीकल से पहुँच सकते हैं। तो आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं बहुत आराम से, पर वो जो ट्रेन है वो केदारनाथ तक नहीं जाएगी। वो या तो ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर देहरादून तक ही जाएगी। तो आप जहाँ से भी आते हैं, जिस भी जगह से, आप इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पर ट्रेन से पहुँच जाएं और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग पड़ेगा 210 किलोमीटर, हरिद्वार से पड़ेगा 230 किलोमीटर और देहरादून से पड़ेगा 250 किलोमीटर। तो आप जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ से आप देख लीजिए कि सोनप्रयाग आपको कैसा क्या पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि इन तीन जगह पर हम पहुँच गए हैं, उसके बाद हम सोनप्रयाग कैसे जाएं। तो सोनप्रयाग जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी बस। ये बस आपको मिलेगी 5 बजे से लेके 8 बजे तक ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के बस स्टैंड से। अब इन बसों की आप टिकट ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ये बसें होती हैं दो प्रकार की। ये होती हैं नॉर्मल बस, जिसमें हम नॉर्मल बैठ के जाते हैं, जिसमें सीट्स रहती हैं, और एक होती है सेमी स्लीपर। तो अगर आप ऑफलाइन मोड से नॉर्मल बस बुक करा रहे हैं तो उसका पैसा लगेगा 350 रुपये, पर अगर आप ऑनलाइन मोड से करा रहे हैं नॉर्मल बस तो उसका लगेगा 500 रुपये, और अगर आप सेमी स्लीपर बस करा रहे हैं ऑफलाइन मोड से तो लगेगा 500 रुपये, और ऑनलाइन मोड से करा रहे हैं तो लगेगा 700 रुपये। अब देखते हैं कि सोनप्रयाग पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आप जिस भी जगह से ले रहे हैं बस, उसमें सोनप्रयाग पहुंचने में कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। पर अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं आना चाहते हैं, दूसरे व्हीकल से, बस वगैरह से, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो पर्सनल व्हीकल के लिए आपको सोनप्रयाग आना ही पड़ेगा। उसके आपको लगेंगे 24 घंटे के 50 रुपये, वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था होगी उसके, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पार्क कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ 50 रुपये लेंगे एक दिन के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल व्हीकल से आए तो आप उससे भी आ सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब बात आती है कि केदारनाथ हम किस समय पे जाएं। तो ये बात तो सबको पता है कि केदारनाथ पूरे साल नहीं खुला रहता है, वो सिर्फ कुछ ही महीनों खुला रहता है। तो वो महीने हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। पर अब इन सीज़नों में से भी हम देखते हैं कि कौन सा सीज़न बजट में आएगा और कौन सा सीज़न महंगा पड़ेगा। तो जो सीज़न आपके बजट में आएगा वो है सितंबर से अक्टूबर में। ये बेस्ट सीज़न होगा वहाँ जाने का, अगर आप बजट में प्लान कर रहे हैं तो। पर अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आपको पैसों की कोई चिंता नहीं है, तो आप मई जून में भी जा सकते हैं, क्योंकि मई जून में जितने पैसे लगेंगे उसके आधे पैसे सितंबर और अक्टूबर में लगेंगे। मतलब मई जून काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये ऑन सीज़न होता है। लोग मई जून में जाना वहाँ पसंद करते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ रहती हैं गर्मी की, तो लोग वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पर छुट्टी में जाना चाहते हैं। तो मई जून में काफ़ी भीड़ रहती है, और भीड़ रहती है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और महंगी के साथ साथ आपको रूम्स लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, कि इतनी भीड़ में होटल्स नहीं मिलती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि रहने की क्या व्यवस्था है। तो सोनप्रयाग में रहने की व्यवस्था है कि आप होटल्स में रुक सकते हैं वहाँ पर, और उसका ऑफ सीज़न का किराया होगा लगभग 1000 रुपये। पर अगर आप ऑन सीज़न जाते हैं तो उसी होटल का किराया आपको 1000 से बढ़कर 3 से 4000 रुपये हो जाएगा। पर अगर आपका इतना बजट नहीं है
तो आप होटल में नहीं रुकना चाहते, तो वहाँ पर डोरमेट्री भी अवेलेबल होती हैं, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। उसका किराया होता है 350 रुपये पर डे पर पर्सन का। पर अगर आप उसमें भी नहीं रुकना चाहते हैं तो आप हॉल में रुक सकते हैं। उसका किराया होता है सिर्फ 100 रुपये पर पर्सन पर डे का। तो आपको जैसा भी ठीक लगे, आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हों, आप रुक सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम सोनप्रयाग तो पहुंच गए हैं, अब वहां से केदारनाथ कैसे जाएं। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए आपको पहले गौरीकुंड जाना पड़ेगा, जो कि सोनप्रयाग से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो आपको आराम से वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी ऑफ सीज़न। पर अगर आप ऑन सीज़न जा रहे हैं तो उस टैक्सी को लेने के लिए भी आपको एक लंबी सी लाइन लगानी पड़ेगी और घंटों खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके आपको टैक्सी मिलेगी। और टैक्सी का किराया होगा 30 रुपये पर पर्सन का, सिर्फ 5 किलोमीटर का। उसके बाद अगर आप टैक्सी में नहीं जाना चाहते हैं तो आप खच्चर में भी वहाँ से जा सकते हैं, तो उसका पैसा लगेगा 2500 रुपये। तो आप अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लगे तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अब बात आती है कि हम गौरीकुंड पहुंच गए, अब वहां से क्या करें। तो गौरीकुंड से केदारनाथ पड़ेगा आपको 16 किलोमीटर दूर। तो वहां से आप पैदल जा सकते हैं, खच्चर से जा सकते हैं और पिट्ठू से जा सकते हैं। तो खच्चर और पिट्ठू का आपको लगेगा 2300 रुपये। अब देखिए, अगर आप सोनप्रयाग से ही केदारनाथ खच्चर में जाना चाहते हैं तो उसका लगेगा 2500 रुपये, और अगर आप गौरीकुंड से जाना चाहते हैं तो उसका लगेगा 2300 रुपये। यानी कि सिर्फ 5 किलोमीटर का 200 का अंतर आ जाएगा आपको। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि आपको खाना वगैरह खाना है, आपको भूख लगी है, तो आप गौरीकुंड में खाना खा सकते हैं, वहाँ पर खाना अवेलेबल होता है। पर मेरे हिसाब से तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतना सुंदर सुंदर दृश्य होता है कि अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो आप वहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं। और वहाँ पर मतलब पैदल जाने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में जाने में नहीं है। तो आप पैदल जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और पैदल जाने के लिए आपको वहाँ से एक लाठी ख़रीदनी पड़ेगी, जो कि आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड से आराम से 30-40 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप पैदल खच्चर और पिट्ठू से नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पीछे एक जगह है फाटा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर का आपको खर्चा लगेगा 6000 रुपये, आने का जाने का दोनों का। और अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से या सिर्फ आना चाहते हैं तो भी आप 3500 के लगभग में एक बार में आ जा सकते हैं। और अगर आप दोनों बार आना भी चाहें जाना भी चाहें हेलीकॉप्टर से तो आपको 6000 रुपये लगेंगे। अब बात आई कि हेलीकॉप्टर की टिकट का क्या, तो ये टिकट आप pavanhans.com वेबसाइट से आराम से बुक करा सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, आपको अपने बजट के हिसाब से अगर हेलीकॉप्टर ट्रिप आपके बजट में आ जाएगी तो आप उससे भी जा सकते हैं। पर अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल जाने में आपको कम से कम लगेंगे 7 से 8 घंटे। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैदल जाएंगे और 16 किलोमीटर दूर है, इतना दूर, और रास्ते में कोई व्यवस्था होगी या नहीं होगी, या हमें 16 किलोमीटर दूर ऐसे ही चलना पड़ेगा और रास्ते में कोई भी जगह नहीं होगी, हम ठहर भी नहीं पाएंगे, और अगर हमें भूख वगैरह लगी तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हर जगह पर पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगहों पर बहुत सारी खाने की चीज़ों की दुकानें और भी चीज़ों की दुकानें मिल जाएंगी आपको। तो आपको अगर खाना वगैरह खाना है या थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाना है तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर आप थक गए हैं तो बीच में ऐसे बैठ के भी आप जा सकते हैं रुक कर। और अब केदारनाथ पहुँचने के 1 किलोमीटर पहले वहाँ पर आपको मिलेगा बेस कैंप, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं जब तक आप दर्शन का आपका टाइम नहीं होता है तब तक। और उसके लिए आप 3 जगहों पर रुक सकते हैं, वो हैं टेंट, हट और हट हाउस।
तो टेंट का जो किराया पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 300 रुपये पर पर्सन का, और अगर आप हट में रुकेंगे तो वो पड़ेगा 750 रुपये पर पर्सन का, और अगर आप हट हाउस में रुकेंगे तो वो आपको पड़ेगा 990 रुपये पर पर्सन का। तो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ रुकना है। इसके अलावा आप वहाँ पर होटल में भी रुक सकते हैं, जो कि थोड़ा महंगा ही पड़ेगा आपको। वहाँ की होटल्स थोड़ी महंगी पड़ जाती हैं, पर अगर आप ऑन सीज़न में जाते हैं तो आपको तो होटल मिलने से रही, होटल्स तो आपको नहीं मिलेंगी। ऑफ सीज़न में भी वैसे होटल में प्रॉब्लम ही है, महंगा भी पड़ जाएगा। और वैसे भी जो टेंट है, हट और हट हाउस है, वो थोड़ा एडवेंचरस हो जाएगा, थोड़ी नई चीज़ हो जाएगी, तो आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको इन टेंट, हट और हट हाउस में से किसी एक जगह पर रुकना चाहिए जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट हो, तो आपको एक नई चीज़ का अनुभव होगा। उसके बाद अब देखते हैं कि खाने की वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी। तो वहाँ पर खाना आपको मिल जाएगा 200 रुपये थाली के हिसाब से, पर अगर आप खाना नहीं खाना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपको आराम से 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा। अब जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं वहाँ पर आपने अपना सारा सामान रखा और उसके बाद अब आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो दर्शन करने के लिए आपको 9 बजे से पहले ही जाना पड़ेगा, रात के 9 बजे से पहले, क्योंकि जो मंदिर है वो सिर्फ रात के 9 बजे तक ही खुला रहता है। और अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं तो आपको मंदिर की लाइन में, दर्शन करने की लाइन में 1 से 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। पर अगर आप सीज़न वाइज जाते हैं तो उसी लाइन में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पर लोग घंटों खड़े रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर दर्शन करने नहीं मिलता। तो सीज़न वाइज में तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आप देख लो कि आपको कब जाना है, सीज़न या ऑफ सीज़न। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप एकदम पास से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको शाम के 5 बजे से पहले ही वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद वो लोग दूर से ही दर्शन करने देते हैं, पास नहीं जाने देते हैं। तो अगर आप एकदम पास से दर्शन करना चाहते हैं, एकदम करीब से देखना चाहते हैं, तो आप 5 बजे से पहले जाने का अपना प्लान बनाएं। आप देखते हैं कि अगर आप वहाँ की आरती में इंटरेस्टेड हैं तो फिर क्या किया जाए। तो वहाँ की आरती होती है सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे। तो अगर आप आरती में जाना चाहते हैं, वहाँ की आरती अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे पहुँच जाएं। उससे लेट अगर आप पहुँचें या जल्दी पहुँच जाएंगे तो आपको आरती नहीं मिलेगी। और आरती वहाँ की देखना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी आरती होती है वहाँ पर। तो आप वहाँ जा रहे हैं तो आरती ज़रूर देखें। अब बात आती है कि आप केदारनाथ टेम्पल के अलावा और वहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो वहाँ पर आप और भी जगह हैं जहाँ पर आप अगर चाहें तो घूम सकते हैं। वो जगह है भैरव मंदिर, जो कि केदारनाथ टेम्पल से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और उसके अलावा आप वासुकी ताल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 6-7 किलोमीटर पड़ेगा केदारनाथ टेम्पल से। और उसके अलावा आप गांधी सरोवर जाकर भी वहाँ देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर पड़ेगा केदारनाथ टेम्पल से। तो अगर आपकी इच्छा है वहाँ पर जाने की तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के हिसाब से देखें तो आपको और नई नई चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मिल जाएंगी अगर आप इन सारी जगहों पर भी जाते हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आपको इन तीनों जगहों पर भी जाना है तो आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा टूर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स तो होंगे नहीं, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो आप इन सारी जगहों पर घूमने के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा टूर प्लान। उसके बाद अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में घूमने के लिए हमें कितने दिन का टूर प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप आराम से सारी चीज़ें घूमना चाहते हैं, मतलब आपको कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से जाएं, वहाँ पर सारी चीज़ों के दर्शन करें और आराम से लौट के आएँ, तो आप 3 से 4 दिन का टूर बना के चलें। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारा दर्शन करना चाहते हैं तो मिनिमम 4 दिन का टूर तो प्लान कर ही लें। इसके बाद
अब देखते हैं सबसे मेन चीज़ पे, और वो है खर्चा, कि पैसे कितने खर्च होंगे। तो अब देखते हैं कि पैसों का क्या हाल है। तो पैसों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब आपके खर्चे को। तो ये 3 भाग हैं कि आप पैदल जा रहे हैं, खच्चर घोड़ा से जा रहे हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपका सिर्फ खाने का, रहने का और वहाँ तक पहुँचने का, इन सब का आपका पैसा लगेगा 3000 से 5000 के बीच, और मैक्सिमम आपके 5000 रुपये खर्च होंगे। इससे ज़्यादा आपका बजट नहीं जाने वाला पर पर्सन का। पर अगर आप घोड़ा या खच्चर से जाएंगे तो आपका यही बजट बढ़ के हो जाएगा 7000 से 10000 तक। तो आपका मैक्सिमम 7000 से 10000 तक होगा पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि उतना ज़्यादा महंगा है नहीं। खच्चर पिट्टू सिर्फ 2500 रुपये में आ जाएगा। तो यही कि 5000 रुपये हो रहा था, तो उसमें 2500 रुपये और मिला लेंगे, और भी मैक्सिमम भी लेके चलें तो 1000 रुपये, 10000 रुपये होगा आपका। आप देखते हैं कि अगर आप इन दोनों की जगह हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपका बजट काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पैसा लगेगा 6000 रुपये पर पर्सन का, एक बार का। तो वो थोड़ा महंगा ही पड़ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जैसे पैदल में जाने का, पैदल का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो उसके लगेंगे सिर्फ 5000 रुपये। तो 6000 उसमें और जोड़ लीजिए, तो आपका लगभग 11-12 हज़ार का बन जाएगा बजट। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ में जाना है। अगर आप हेलीकॉप्टर का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना बजट टूर प्लान कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। और अगर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।